हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने बनाया था ये ग्रीन कलर का सूट जो कि सेम जैसा मेरा है वैसा ही बनाया है कस्टमर के लिए भी, क्योंकि मेरे ही बुटीक का पीस था। तो कस्टमर को इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी लगी है, लूज़ प्लाज़ो है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसीलिए आपके लिए भी मैंने ये वीडियो को तैयार किया है और 5 से 10 मिनट आप प्लीज़ लाइफ का निकाल के इस वीडियो को देखिए। बहुत परफेक्ट फिटिंग के साथ बना है प्लाज़ो। रेडी हो गए हैं और 3 कुर्तों में से अभी बॉटम नहीं बनाई है, किसी की भी कुर्ते रेडी कर दिए हैं। 4th कुर्ता कट करके रखा है, उसे रेडी नहीं किया है। तो ये 3 कुर्ते जो मैंने रेडी किया उसमें से फर्स्ट कुर्ता ये है और अभी इसकी बनानी है मुझे बॉटम, क्योंकि मैंने सोचा कि आज जो मेरा काम है वो कुछ कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं इनकी बॉटम भी अभी बना के रखूंगी। तो यहाँ पर जो ये वाला कुर्ता है ना, इसके लिए बना रहे हैं हम लूज प्लाजो ओनली 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर आपकी लूज प्लाजो की कटिंग आपको सिखा दूंगी। वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि आप भी सीख पाए। और गर्मियों में ना ये वाले प्लाजोज बहुत चलते हैं, क्योंकि बहुत लूज चाहिए होते हैं। गर्मियों में बिल्कुल भी टाइट फिटिंग पहनना कोई पसंद नहीं करता। लूज और इजी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो 5 मिनट में हम इसकी कटिंग करेंगे। आइए देखते हैं कटिंग कैसे करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपको लगे कि आपके काम की वीडियो है या मेरा बताया हुआ तरीका आपको बहुत काम आए या पसंद आए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल एकदम प्लाजो कट करना बताएंगे, वो भी सिर्फ से सिर्फ 5 मिनट में। तो 5 मिनट का अपनी लाइफ में से समय निकालिए और 5 मिनट में आप प्लाजो बनाना सीख लीजिए, जो कि आप देकर आते हैं जिसके कम से कम 300 से 400 रुपए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने निशान लगाए हैं हल्के हल्के ताकि आपको बता सकूं, उसके बाद फिर आपको डार्क करके दिखा दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 4 फोल्ड में फैब्रिक फोल्ड हो गया है अपना। इसे बनाने के लिए हमें लेना होता है हिप का 4th पार्ट। हिप का 4th पार्ट प्लस में 2.5 इंच और प्लस में 2.5 इंच, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हिप का 4th पार्ट प्लस में 5 इंच। ये आपके लिए ज़्यादा इजी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर से छोड़ देना है 2.5 इंच। 2.5 इंच हमने ऊपर से छोड़ दिया और 2.5 इंच हमने फिर छोड़ दिया। तो ऊपर से 5 इंच छोड़ के और 2.5 इंच की 2 मार्किंग कर देंगे। यहाँ 2.5 इंच छोड़ा है, यहाँ 2.5 इंच छोड़ा है। अब स्टार्ट करते हैं अपना निशान लगाना। तो हमें क्या करना है, हिप का 4th पार्ट 9.5 है मेरा हिप, 9.5 है मेरा हिप, उसमें मैंने 2.5 इंच प्लस किया तो ये मेरा आ गया 12 इंच। ठीक है, 9.5 हिप है, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच। 12 इंच ही हम यहाँ नीचे निशान लगा लेंगे। ठीक है, 12 इंच ही हमने यहाँ पे नीचे डाउन में निशान लगा लिया और 12 इंच ही आप यहाँ पर लगा लीजिए। 12 इंच यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर निशान क्यों लगाया है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एकदम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से 12 इंच निशान लगाया और 12 इंच निशान लगाकर एक ड्रॉ कर लिया। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, अब लेंगे लंबाई। लंबाई लेने के लिए हमें यहाँ से जो ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा और हमारी लंबाई है 35 इंच। तो 35 पे मैंने यहाँ पर देखो मार्क किया हुआ है ताकि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। ठीक है, आपको ना लगे कि हाँ बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। 35 यहाँ पर निशान लगाया। 2 इंच का मैंने इसमें मार्जिन ऐड करना है। जितना अपना यहाँ पर आएगा, ये आया मेरा 15, उतना ही मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया 15। ठीक है, और इसको यहाँ पर हाफ करने के लिए मैंने 15 पर रखकर और यहाँ पर मार्क कर लिया हाफ का। ये मेरा हाफ आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें मोहरी रखनी है 11 इंच की। 11 इंच की मोहरी रखने के लिए हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ 12 इंच पे निशान लगा लिया है। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद अपनी शेप पट्टी को उठाइए और बिल्कुल स्लाइटली वाली कर्व दे दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है क्योंकि ये लूज प्लाजो है, इसीलिए यहाँ पर हमने स्लाइटली थोड़ा सा कर्व करके शेप दे दी है। और यहाँ से भी हमें जो मैंने 12 इंच लगाया था वहाँ पे रखना है शेप पट्टी को और कर्व देके निशान डार्क कर लेना है। ये अपना हो गया। उसके बाद शेप पट्टी को पलट लेंगे और पलटने के बाद जो हम यहाँ से निशान लगाएंगे इसको इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ना कोने निकल जाते हैं। ये आपका बिल्कुल रेडीमेड वाला जो प्लाजो होता है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो 2.5 इंच यहाँ ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से
मिला देना है, क्योंकि आपने देखा होगा बैक पार्ट हमेशा हमारा हैवी होता है और उसमें हम हमेशा ज़्यादा रखते हैं। हो गई आपकी लूज प्लाजो की कटिंग। अब यहाँ से हमें इसको कटिंग कर देना है। अब देखो ये 4 पल्ले अपने कट चुके हैं, यहाँ से भी हम अलग कर लेंगे। चलिए बाद में कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे 4 पल्ले जो हैं वो कट चुके हैं। 2 फ्रंट हैं, 2 बैक हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए ऊपर से 2 पल्लों को उठाएंगे। ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। इन 2 पल्लों को उठाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। ये है आपका फ्रंट पैनल और ये है आपका बैक पैनल। हो गई सिंपल आपकी प्लाजो की कटिंग विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। ये बॉटम से भी मुझे अलग करना था, यहाँ से भी अलग करना था, क्योंकि ये जो है ना निशान अपना यहाँ पर था। चलिए एक साथ कर लेते हैं, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अपने लूज प्लाजो की कटिंग हो गई है। इसको नोचेस लगाने से हमें पता चल जाता है कि हमें यहीं से फोल्ड करना है, तो हमारी गड़बड़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिए हैं नोचेस। ठीक है, ये नोचेस लग गए हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना पॉकेट का फैब्रिक और अपना बेल्ट का फैब्रिक। तो ये निकलेगी अपनी पॉकेट। ये है 13 इंच की मैं पॉकेट लगाती हूँ, तो 13 इंच के हिसाब से पॉकेट निकालना बिल्कुल इजी है। स्ट्रेट कट कर सकते हैं, यहाँ से आप राउंड शेप दे सकते हैं। मैं नहीं देती हूँ राउंड शेप, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से राउंड शेप दे सकते हैं। नहीं है, बेल्ट हमारी उसमें है, बस सिंपल हमारा प्लाजो कट चुका है। तो कैसा लगा है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। और जितनी इसकी कटिंग सिंपल थी ना, उतनी ही इसकी स्टिचिंग सिंपल है। तो वीडियो में ध्यान से देखना, एक बार देखने पर ही आपको इसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगी, जिसमें ना तो आपका क्रॉच डेप्थ उठेगा, ना बीच में से पैंट उठेगी। जो समस्याएं आपको पैंट में आती है ना, वो इसमें कुछ भी नहीं आने वाली हैं। तो यहाँ से 1 से 1.5 इंच मैंने क्रॉस डेप्थ पे छोड़ा है और स्टिचिंग लगा ली है पूरे पे। इसको मैं डबल स्टिच कर देती हूँ ताकि मज़बूत हो जाए। तो दोनों पल्लों में मैंने 1 से 1.5 इंच छोड़ने के बाद स्टिचिंग लगा ली है। आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है और तबीयत भी ख़राब है, तो आवाज़ को थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस हो तो इग्नोर करना। अब यहाँ पर ये मेरा बैक पैनल और ये मेरा फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल में लगाना था मुझे पॉकेट को, तो पॉकेट लगाने के लिए ये मैंने ऊपर से जो एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, उसको मैंने नॉचेस लगा लिए हैं। जो हमारी बेल्ट के लिए हमने 2.5 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर, ठीक है। वहाँ से नीचे छोड़ेंगे हम 1.5 इंच और 1.5 इंच से नीचे छोड़ेंगे हम 5.5 इंच, जो हमारे पॉकेट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करना है। अब लेंगे अपनी पॉकेट और 2.5 इंच नीचे से जो हमारा बेल्ट का फैब्रिक था उसे छोड़ते हुए 1.5 इंच से 5.5 इंच पर जो हमने नोचेस लगाए हैं, जो कट लगाया है या निशान लगाया है, वॉटेवर जो भी आपने लगाया है, वहाँ से अपनी पॉकेट को सिलना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉकेट थोड़ा ऊपर से इसमें दब जाए, तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी मतलब कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है अपने पॉकेट का बनाना। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने निशान लगाया था, वहाँ से हमने पॉकेट को स्टिच करना शुरू करेंगे और रेक्टेंगुलर शेप में लगाकर थोड़ी सी सिलाई, फिर मोड़कर और फिर लंबी सिलाई लगाकर फिर मोड़ देंगे। तो हमारी पॉकेट का जो इंसर्ट वाला एरिया है ये बनकर तैयार हो गया। अब इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट, बिल्कुल डीप कट लगाएंगे ताकि हमारी कोई पॉकेट है वो बिल्कुल अच्छे से फिनिश होकर आए। हमारी सिलाई तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन कट जो है वो बिल्कुल सावधानी के साथ एकदम एजिस तक लगना चाहिए। उसके बाद हम इसे पलट देंगे और फिर इसमें एक और सिलाई लगा देंगे बिल्कुल टॉप पे। टॉप स्टिच लगाने से हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाती है, बिल्कुल लगता है हाँ पॉकेट बनी है। तो इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगा दी है इसके ऊपर। अब उसे हम पलटेंगे और वहाँ पर ऑल पिन की मदद से पॉकेट को फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई एक साथ ही बेल्ट में लगेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑल पिन की मदद से फिक्स कर दिया है पॉकेट को।
जब तक हम फिक्स कर रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ पर हमने लेना है फ्रंट और बैक पैनल। एक स्टिच लगा लेंगे साइड से ताकि वहाँ से भी हमारी पॉकेट नीचे की साइड ना झुके और साइड पैनल से सिलते टाइम हमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ से भी फिक्स हो गया है। ऊपर से हमने ऑल पिन लगा दी है और हमने साइड फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों को उठाकर स्टिचिंग लगानी स्टार्ट कर देंगे। दोनों ही पल्लों में डबल स्टिचिंग लगाइए ताकि जो है वो बिल्कुल अच्छे से फिनिश होके आए। और मैं हमेशा ही डबल लगा लेती हूँ और क्रॉस डेप्थ पे भी डबल लगाती हूँ ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रंट बैक पे हमने दोनों साइड पल्लों को स्टिच कर दिया है। बहुत ही सिंपल इसकी स्टिचिंग है, साथ साथ कर भी सकते हैं मेरे बनाने के साथ साथ। इतनी ही जल्दी ही हो जाएगी जितनी जल्दी मैं आपके सामने कर रही हूँ, क्योंकि 5 से 10 मिनट में बनने वाला ये प्लाज़ो है। 10 मिनट में इसकी स्टिचिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इतना टाइम मैं आपको बताते बताते लगा रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करूँ, इसीलिए इतना टाइम लगाया है। अदरवाइज़ तो बहुत जल्दी इसकी स्टिचिंग हो जाती है। अब जहाँ हमने नॉचेस लगाए थे ना, वहाँ पर हमें उठाना है। दोनों पल्लों के नॉचेस बिल्कुल इक्वल हैं और यहाँ से हमें फ़ोल्ड कर देना है जितना हमें नीचे फ़ोल्ड करने के लिए हमने छोड़ा था। तो मैंने 2 इंच छोड़ा था तो 1.5 इंच की मेरी फ़ोल्ड निकल कर आएगी, क्योंकि आधा इंच जो है वो मार्जिन में अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से जो ऊपर बेल्ट का फैब्रिक है उसके लिए हम फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे और थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो क्योंकि वहाँ से हमें क्या करना है, इलास्टिक इंसर्ट। तो पूरी बेल्ट में लग गया है और दोनों मोरी भी फिनिश हो गई हैं और बेल्ट भी हम इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें दोनों पल्लों को उठाना है और क्रॉच डेप्थ तक स्टिचिंग लगानी है। एक एक 1.5 इंच मैंने क्रॉच डेप्थ में सिलाई नहीं लगाई थी, वो आपको अभी नज़र आ जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो दोनों के साइड पल्ले मैंने स्टिचिंग कर लिए हैं और लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमने क्रॉच डेप्थ अपनी छोड़ी है दूसरी साइड का पल्ला भी स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड के पल्ले स्टिच हो गए। अब जो क्रॉस डेप्थ हमने 1 से 1.5 इंच तक छोड़ी थी उसको दोनों साइड अलग अलग फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्टिचिंग लगानी स्टार्ट कर देंगे और इसे पक्का भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ से खुल जाती है। तो 2 से 3 बार आप इसे यहाँ से पक्का कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें मियानी भी नहीं लगाई है। अब ये ऊपर का जो आसन है इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसमें इलास्टिक इंसर्ट होगी। तो जितना हमने फ़ोल्ड के लिए छोड़ा था, 2.5 इंच हमने छोड़ा था, 2.5 इंच के हिसाब से ही हमने उसको फ़ोल्ड किया है। लेकिन जो पीछे वाला पल्ला है उसको थोड़ा सावधानी से फ़ोल्ड करना, नहीं तो उसमें श्रिंकेज आ जाती, थोड़ी छोटी छोटी प्लीट्स बन जाती, क्योंकि वो पल्ला हमारा 2.5 इंच ऊपर उठा हुआ था। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर यूज़ करनी है, बरतनी है। अभी जो छोटा सा हमने पॉइंट खोला हुआ है उसमें से हमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। कितनी इलास्टिक लेंगे, तो जितनी हमारी बेल्ट है उससे 4 इंच ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये ऑल अराउंड है। यहाँ से मैंने इलास्टिक नापी और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कर उस मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर दी। अगर आप सिंगल साइड इलास्टिक डाल रहे हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा करके डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कमर आ रही है 12 इंच, तो आप उसमें 14 इंच की इलास्टिक डाल दीजिए, तो वो ठीक आएगा बिल्कुल। एक बार इस रूल को फॉलो करके देखना जब तक आप ये पैंट नहीं बना रहे हैं। इलास्टिक को पक्का करेंगे, पक्का आप एक इलास्टिक पे दूसरे इलास्टिक रख के इस तरीके से पक्का कर सकते हैं। और उसके बाद बस हमारी पैंट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। जितना हमने थोड़ा सा छोड़ा था खुला हुआ जिस इलास्टिक डालने के लिए, वहाँ हमने किया पक्का और उसको फिर चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए इलास्टिक को और सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो सेंटर में है ना वो इलास्टिक जो है हमारी मुड़ जाती है और उसके बाद वो कई तरीके की दिक्कतें देती है। तो इसे सेंटर में सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। फिनिशिंग के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, फिटिंग के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें बीच में सिलाई ज़रूर लगाएं। तो हो गई हमारी पैंट तैयार। आप बताना आपको इसकी कटिंग कैसी लगी, स्टिचिंग कैसी लगी, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको इसकी फ़िटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी है। मेरे कस्टमर को इसकी फ़िटिंग और फिनिशिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो तो इसके फ़ैन ही हो गए थे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही प्लाज़ो आप बनाइएगा, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए कल फिर और एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।